ये किस तरह से बनाई जाती है और इसका मेजरमेंट कैसे निकाला जाता है। तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे, तो वीडियो में जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, जो इसका टॉप है, हमें यहाँ से इसका लेबल करना होता है ताकि हम अपने सीढ़ियों का पूरा मेजरमेंट ले सकें कि हमारे स्टेप का जो हाइट है वो कितना बनेगा। तो वीडियो को ज़रा थोड़ा बारीकी से देखना, क्योंकि इसमें आपसे कुछ चीज़ छूट भी सकती है, तो वीडियो को स्किप आप बिल्कुल मत करना। तो दोस्तों, हमने जो हमारा सीढ़ी का लास्ट पॉइंट था, हम वहाँ का लेवल हम दीवार में या सामने उतार देते हैं और देखते हैं फिर इसका जो मेजरमेंट है, जो हमारे स्टेप है, इसकी हाइट कितनी निकलने वाली है। तो दोस्तों, हमने बिल्कुल उसके जो लास्ट स्टेप है उसका लेवल हमने अब यहाँ उतार लिया है और इसके बाद हम इंची टेप की सहायता से इसको नाप लेते हैं कि इसकी हाइट हमारी कितनी बनी है। तो चलें दोस्तों, देखते हैं अब इसकी हाइट हमारी कितनी बनी है। दोस्तों, क्योंकि हमारा स्टेप यहाँ से स्टार्ट होगा, जो हमारा पहला स्टेप है, अब हमें देखना है कि इसकी हाइट कितनी बनी है। दोस्तों, हमारी 101 इंच इसकी हाइट बनी है टोटल। और अब हम इसको गिन लेते हैं कि हमारी ये कितने स्टेप आ रहे हैं। तो हमने उतने स्टेप को हाइट से डिवाइड कर देना है, यानी भाग दे देना है। हमारे दोस्तों 12 स्टेप बने हैं, तो आपने 12 स्टेप को 101 से भाग दे देना है और फिर स्टेप का जो नाप निकलेगा वो 8 इंच से थोड़ा ज़्यादा निकलेगा, तकरीबन 8.25 इंच के आसपास ये इसका नाप आया है। तो हमारे स्टेप 8.25 इंच के बनेंगे। तो दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इसकी जो हाइट है, थोड़ा बहुत मोटा मोटा यदि आप चेक करना चाहते हैं तो पूरे स्टेप को आप इस तरह से ऊपर जहाँ आपका लेवल लिया था वहाँ से नीचे को नाप के ले आएँ कि आपका जो नाप है बिल्कुल सही है या नहीं है। बस आप इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा यदि आप इस तरह से करेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप नए सीढ़ी बनाने वाले हैं, आपको सीढ़ी बनाने का ज़्यादा अनुभव नहीं है, तो आप ये काम कर सकते हैं। नहीं तो आपका टोटल मेजरमेंट निकालने के बाद भी कर सकते हैं, जब आप धीरे धीरे सीढ़ी बनाने का अभ्यास आपको पूरा हो जाएगा। तो चलें दोस्तों, अब राइजर का जो हमारा नाप है ये कंफर्म हो चुका है, हमारे 12 स्टेप है। अब इसके बाद हम जो इसका ट्रेड होता है, जो इसके ऊपर का जो पत्थर होता है जिस पर हम पाँव रखते हैं, अब उसका हिसाब किताब निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जो सीढ़ी बनी है उसको पूरी तरह से जांच लें कि इसके स्टेप बराबर है या नहीं है। तो दोस्तों, इसके स्टेप बराबर नहीं हैं, छोटे बड़े हैं। और अब हम इसकी लंबाई को एक बार चेक कर लेते हैं ताकि हम स्टेप को पूरी तरीके से सही कर सकें। तो दोस्तों, इसमें दिक्कत है, तो चलो इसको हम आगे ठीक करेंगे। तो दोस्तों, हमने जो ट्रेड और इसका राइजर है, इसको हाइट ने नाप लेनी है, क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल कटाई आता है, ये लगभग 8.25 इंच के आसपास होता है। तो आपने इसका मेजरमेंट बिल्कुल सही तरीके से निकालना है। इस हम दोनों चीज़ को जोड़ दें तो ये 8.25 इंच के आसपास निकलता है। तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें, जो इसकी हाइट है इसको आप छोटी बड़ी भी कर सकते हैं। यदि आपके स्टेप की जो हाइट है कम हो तो आपको इसकी कटिंग करनी पड़ेगी, पर हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो ये स्टेप है ये 8.25 इंच के आसपास ही आ रहा है। तो दोस्तों, इसके बाद हम क्या करते हैं, ये सूत आप देख रहे हैं, हमने इसे सूत लगाया है, इससे हम गुनिया निकालते हैं ताकि हमारा जो सीढ़ी है कहीं से टेढ़ी मेढ़ी ना रहे, ये बिल्कुल एक बराबर रहे। तो इसका गुनिया कैसे निकालते हैं तो उसके बारे में आपको आगे बताते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं, अब इसका गुनिया देखते हैं। दोस्तों, जब हम जीने का गुनिया निकालते हैं तो हमें या तो गुनिया लेना पड़ेगा या टाइल का एक पीस। तो दोस्तों, जो आप पे अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। तो आपने एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि हमारा एक तरफ से सूत पे है और एक तरफ से बिल्कुल टाइल पे लगा है। तो दोस्तों, आपको टाइल भी आपने ऐसी एडजस्ट करनी है। और उसके बाद जब आप ट्रेड राइजर का पत्थर लगाते हो तो आप उसके लिए भी टाइल का पीस का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपका टाइल जो गुनिये में आए। और एक बात का आपने विशेष ध्यान रखना है, मसाले का मार्जिन जो आप दोगे वो बिल्कुल हिसाब से देना है, आपने ज़्यादा भी नहीं देना है, नहीं तो आपका जो टॉप लेवल है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। तो आप उसी हिसाब से चलें। और वैसे आप मसाले का मार्जिन को चेक करना चाहते हो तो आपने जो दीवार पे निशान लगाया है उस मार्जिन को एक बार चेक करके
आप उसको टोटल उसको नाप सकते हैं कि आपको कितना मसाला का मेजरमेंट निकालना है, यानी कितने मसाला आपने रखना है। और दोस्तों आप इसी तरीके से काम करते रहें, यकीन मानो दोस्तों आप सीढ़ी बनाते हुए कभी भी नहीं फंसोगे और आप सीढ़ी बहुत ही ज़्यादा आसानी से बना लोगे। और दोस्तों आपने देखा होगा कि इस वीडियो में कुछ आगे जो मसाला काफ़ी आ रहा है ईंटों के राइज़र के पीछे, तो हमने आपसे कहा था कि हमारे कुछ जो स्टेप पुराने बने हैं ये छोटे बड़े हैं, तो जब हमने उसका मेजरमेंट निकाला है तो हमारा जो नाप है वहाँ तक पहुँचा है, इसीलिए उसमें आगे माल थोड़ा ज़्यादा आया है। तो हमने उसे ईंटों से भर दिया है और पीछे पीछे हमारा मेजर